बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम ढाबा स्टाइल मसालेदार चना दाल की रेसिपी बनाएंगे। तो ये चने दाल की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। टेस्ट बिल्कुल उसी तरह ढाबे में जिस तरह होटलों में मिलती है उसी तरह बनेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी बनाएंगे एक नई तरीके से, जिससे हमारी चने की दाल मसालेदार होने के साथ साथ बिल्कुल खिली खिली बनेगी। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1 कप चने की दाल ली है, उसको हमने अच्छी तरह धो के साफ कर लिया था। उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो यहां पर सबसे पहले हमने दाल को बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के लिए हमने इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करना है। साथ में ½ टी स्पून नमक का लेंगे और ½ टी स्पून हल्दी का। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तो आज की रेसिपी के लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना, उसके बगैर ही हम इसको बॉयल करेंगे। हमारी रेसिपी बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बनेगी, बिल्कुल खिली खिली ये दाल हमारी बननी है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर जैसे ही बॉयल होगा इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 90% तक हमने कुक करना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दाल को यहां पर बॉयल करें, इसी के साथ अब इसका मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करने, साथ में कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो मसाला में लिया 1 तेजपात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग, 8 से 10 गोल काली मिर्च। तो यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना, इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ 1 टीस्पून हमने सफेद जीरा ऐड कर लिया है, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहां पर इन मसालों को हमने तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो इसी के साथ यहां पर हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसको इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियां ली है, उसको भी बारीक काट लिया, उसको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना। ढाबा स्टाइल में बना रहे तो इसी तरह बनाइए, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला। 1 सब्ज मिर्च ली, उसको भी बारीक काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इनके फ्लेवर्स हैं ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो आज की रेसिपी के लिए हमने 1 कप चने की दाल का इस्तेमाल किया है। इसी तरह हमने 3 छोटे साइज के प्याज लिए। प्याज को हमने बारीक काट लिया, बिल्कुल इस तरह चॉपर में डाल के काट लिया। इसको इस तरह बारीक चॉप कर लें। तो प्याज को ऐड करने के बाद यहां पर इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है इसका जो कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो इसी के साथ हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए। टमाटर को हमने बारीक इस तरह काट लिया स्लाइसिस में, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के अलावा इसके साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसी के साथ मसाला में 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी का। हल्दी हमने दाल में भी ऐड की थी, इसलिए यहां पर कम क्वांटिटी इसकी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर का। ½ टीस्पून लेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, दाल में भी ऐड किया था, इसको एडजस्ट कर लें। इसी के साथ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत ही जबरदस्त ढाबा स्टाइल कलर बनेगा। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो यहां पर मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, ताकि दाल ऐड करने से पहले पहले हमारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार हो गया। दाल को हमने बॉईल कर लिया था। दाल देख लें हमारी गल गई और टूटी भी नहीं है। इसी तरह आपकी खड़ी खड़ी दाल होनी चाहिए। तो इसको चेक भी कर लें, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये आसानी से ये प्रेस भी हो जाएगी। बाकी की 10% इसको हमें गला लेंगे। 90% मैंने इसको गला लिया है। तो यहां पर मसाले में हमने दाल को ऐड करना है। दाल में हमने बॉईल करने के बाद इसको पानी में से निकाल लिया, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है। पानी हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो यहां पर दाल ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। और यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो यहां पर दाल की हमने मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई की थी। यहां पर हमने पानी ऐड करना है। इसी पानी हमने दाल को बॉयल किया था, साथ जो पानी बच गया था। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहां पर दाल को हमने गलाया, देखिए इसकी ग्रेवी भी बनेगी, मसाला इसका अच्छी तरह तैयार होगा। इसमें बरी कटी सब्ज धनिया और बरी कटे हुआ सब्ज मिर्च ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ इसका तड़का बनाएंगे। तो यहां पर दाल का मजेदार तड़का बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड कर लेंगे। 6 से 7 मैंने लाल मिर्च लिए सूखी वाली, उसको 2 पीसेस में काट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे।
तो यहां पर जीरा और सूखी लाल मिर्च को फ्राई करेंगे। जैसी सी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको दाल के साथ तड़का लगाएंगे। तो यहां पर दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार ढाबा स्टाइल मसाला चना दाल हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक दो जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।